Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम साथियों, आज कुछ मज़ाह और लताइफ की बातें हो जाए। एक नवाब साहब ने मुलाजिम रखा सिर्फ इस काम के लिए कि वो उनको रोज़ाना सोते वक्त एक पाव दूध गर्म करके पिलाया करे। उसने उसमें ख़यानत की, एक छटाक दूध खुद पी लेता और बकिया में उतना ही पानी मिलाकर मिक़दार पूरी कर देता। नवाब साहब ने महसूस कर लिया, इसलिए सिर्फ इसकी निगरानी के लिए और मुलाजिम रखा। ये उससे मिल लिया और कहा, आज से एक छटाक तेरा भी सही। नवाब साहब को अब पहले से भी पतला दूध मिलने लगा। आखिर एहसास हो गया। तीसरा मुलाजिम रखा सिर्फ इन दोनों की निगरानी के लिए। ये दोनों उससे मिल लिए और एक छटाक इसका भी तजवीज़ कर लिया। अब नवाब साहब को एक छटाक दूध और 3 छटाक पानी मिलने लगा। एहसास होने पर कहा कि दुनिया में अमानत नहीं रही, सब खाइन हो गए। लिहाजा एक मुलाजिम और बढ़ाया जो इन तीनों की निगरानी किया करे। इसने उन तीनों से पूछा, कहो भाई क्या बात है? उन्होंने बताया कि ये बात है। उसने कहा कि अच्छा, मैं इंतज़ाम करता हूँ। दूध को तो गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया और ख़ुद नवाब साहब के पास बैठकर कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि नवाब साहब पर नींद गालिब आ गई और सो गए। अब उसने दूध की बालाई ली और उसको नवाब साहब की मूंछों पर लगा दिया। सुबह को जब नवाब साहब उठे तो उसको डांट कर कहा, क्यों बे, तूने हमें रात दूध नहीं पिलाया? उसने अर्ज किया कि सरकार सो गए थे, सोतों को जगा कर पिलाया है। यकीन ना आवे तो आईना सामने रख के देख ले। देखा कि मूंछों पर जो है बालाई लगी हुई है। नवाब साहब मूंछों को ज़रा ताव दी और कहा, आज मैं असली दूध पिया हूँ। एक गुरु खाना खाने बैठा, चेले से कहा कि पीने के लिए पानी ले लो। सामने दरिया था, वो पानी लेने गया। देखा किनारे पर मैला पानी है, उसमें तिनके वगैरह हैं, इसलिए अंदर घुसा। सोचा कि ज़रा आगे से खूब साफ पानी ले लूँगा। आगे बढ़े तो उनके पैर उठ गए, लगा डूबने। तब गुरुजी को आवाज़ दी कि गुरुजी मैं तो चला। ख्याल था कि वो दौड़कर उसको बचा लेंगे, मगर गुरुजी वहीं बैठे बैठे इत्मीनान से कहते हैं, बेटा तू रहे तब भी हम तुझसे खुश, तू जाए तब भी हम तुझसे खुश। चेले की फरिश्तगी और गुरु की बेनियाजी दोनों देखने के काबिल हैं। एक साहब के यहाँ लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रखा अहमद मुजतबा। फिर दूसरा लड़का हुआ, उसका नाम रखा मोहम्मद मुस्तफ़ा। उसके बाद तीसरा भी लड़का ही हुआ। किसी ने कहा कि इसका नाम रखियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि सारी नबूवत तुम्हारे ही घर में आ जाए। एक लड़की अपने बाप का खाना लेकर जंगल जा रही थी। रास्ता में बाग था। किसी मनचले ने वहाँ ये मिसरा मौजू किया, बाग में पौधा, पौधे पे पत्ता, पत्ता पे कतरा शबनम का। उसको लड़की ने सुना तो फिर बदी जवाब दिया, हाथ में डलिया, डलिया पे रोटी, रोटी पे कतला शलजम का। एक पहेली जरा ध्यान से सुने। चीस्त आमारे कि दो सर दारद, वाज दो सूराख सर बर आरद, हर के बकुशायद ई मुअम्मरा, दानम के जे आशिकी खबरदारद। यानी वो सांप कौन सा है जो 2 सर रखता है और 2 सुराख से सर निकालता है? जो शख्स इस मुअम्मा को खोल देगा, मैं समझूंगा कि वो शख्स आशिकी से बाखबर है। पहेली है, यानी बूझने की कहानी है। ज़रा आप भी बतलाएं, आपने क्या समझा? इससे मुराद कमर बंद है, इज़ार बंद है।
ایک مولانا صاحب ریل میں سفر کر رہے تھے، پان کھا کر کھڑکی میں سے پیک جھاڑی، وہ ہوا کے ذریعے اڑ کر دوسری طرف کھڑکی سے اندر ہی لوٹ آئی اور کسی عورت کے گال پر آ پڑی۔ وہ عورت بولتی چلاتی ہوئی ان کے پاس آئی، حال یہ کہ پیک اس کے گال پر پڑی ہوئی ہے اور گالیاں دے رہی ہے۔ مولانا اپنا پان کاٹ کر ٹھیک کر رہے تھے، جب وہ بول کر تھک گئی تب مولانا نے فرمایا، بڑی بھی آپ کاہے کو خفا ہو رہی ہو؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا تھوکا ہوا چاٹ بھی سکتا ہوں۔ وہ نہیں بولی پھر۔